सेकंड सेमेस्टर के साइंस का चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण यानी कि जो हमारा भोजन है, वायु है, वातावरण है, तो उसमें जो उसकी शुद्ध अवस्था है उसमें अशुद्धता आना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी वायु जो हमारी शुद्ध है उसमें किसी प्रकार की गंदगी आना, जैसे वायु का गंदा हो जाना, जिसमें किसी भी एक गैस का बढ़ जाना, ये वायु प्रदूषण। भोजन हम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी का मिक्स हो जाना, या जो हम जल का प्रयोग करते हैं, जल में अशुद्धता आना, ये सभी जो कहलाते हैं ये हमारे प्रदूषण होते हैं। अब प्रदूषण जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, यानी जो भी हमारा वातावरण है उसमें अशुद्धता आना, जिस हम वातावरण में रह रहे हैं उसमें अशुद्धता आना हमारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के अगर हम कारण जानें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि ये अशुद्धता को फैलाते हैं। पहला जो कारण हम लेकर आते हैं वो है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। यानी कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारा प्लेन एरिया है, हरियाली है, वो ख़त्म होती जा रही है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि जंगल का कट जाना, ये हमारे लिए पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है। जैसे जब हमारे जंगल कम होते जाएंगे तो जो हमें शुद्ध वायु है वो हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, फिर है आता दूसरा पॉइंट, औद्योगिकरण। औद्योगों का निरंतर विकास होना ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहा है। जो भी हमारे उद्योग हैं, वो उनमें से निकला हुआ धुआं वो हमारे वातावरण को गंदा कर रहा है। उनसे निकली हुई ध्वनि हमारे वातावरण को गंदा कर रही है। ये हमारे टेम्परेचर, कृषि सब पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं शहरीकरण। शहरीकरण यानी कि शहरों का शहर जो गांव हमारे हैं वो शहरों में डेवलप होते जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे शहरों का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे गांव ख़त्म होते जा रहे हैं। गांव में जो खेत है, हरियाली है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक का प्रयोग। तो हम लोग अपने खेतों में जो कीटाणुनाशक रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उन सब की वजह से जो हमारा भोजन है वो शुद्ध नहीं रह पा रहा है, और इस वजह से जो हमारी जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, अब वन संपदा का ह्रास, यानी वन जो है यानी जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और उनके स्थान जो है ऊंची ऊंची इमारतें ले रही हैं, जिसकी वजह से वायु जो है हमारी वो गंदी होती जा रही है। वायु में अशुद्धता आती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अब युद्ध यानी वॉर। युद्ध भी हमारे कई ऐसे कारण बन गए हैं जो कि हमारे पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। आज देखा जाए तो जितने भी सभी देश हैं वो अपनी युद्ध प्रतिभा को दिखाने के लिए कई सारे ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जिनका वो परीक्षण करते हैं, और उन परीक्षणों के द्वारा ही हम उनमें से निकला हुआ गैस, उनमें से निकले हुए बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ हमारे वातावरण को गंदा कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यातायात। यातायात का जो साधन है जैसे कि कार, बस, मोटरसाइकिल, इनसे निकला हुआ धुआं जो है वो हमारे वातावरण को गंदा कर रहा है।
ठीक है। अब जैसे कि हम जानेंगे वायु प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण के क्या-क्या प्रकार हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जो हैं वो वायु प्रदूषण है, ठीक है। वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सारे हमारे प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण क्या है? यानी वायु में जो हमारी वायु है उसमें बहुत सारे गंदगी का मिक्स हो जाना, धुआं का मिक्स हो जाना, गैसों में परिवर्तन हो जाना, ये हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं वो होता है घरों में जलने वाला ईंधन, कारखानों से निकला धुआं, ठीक है। ये जो यातायात के साधन होते हैं उनसे, वृक्षों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का कम हो जाना, फिर परमाणु विस्फोट और का परीक्षण करना, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण के द्वारा बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जिससे मनुष्य ग्रसित हो जाता है, जैसे खांसी, अस्थमा, श्वास से संबंधित रोग, इन सब चीज़ों से मनुष्य जो होता है वो पीड़ित हो जाता है, ठीक है। अब वायु प्रदूषण को रोकने का जो मुख्य कारण है, मुख्य रोकथाम है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मुख्य रोकने का वो समाधान ये है कि हम जितने से ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो इससे हमारा वायु प्रदूषण रोका जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना लेते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, जो भी हमारे यातायात के साधन हैं उनमें से यातायात के साधनों का प्रयोग हम जितना कम कर सकें उतना अच्छा होगा, ठीक है। फिर कारखानों से जो निकला हुआ धुआं है वो हमारे शहरों से दूर हो, ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो धुआं है उनका कुछ ना कुछ उपाय ऐसा किया जाए कि वो धुआं कम निकले, ठीक है। और कारखानों की जो चिमनियाँ हैं वो बहुत ऊंची बना सकते हैं जिससे कि वो धुआं नीचे की ओर ना आए, ठीक है। अब दूसरा कारण प्रदूषण है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? यानी जल में जो गंदगी जाती है वो, जैसे कि बहुत सारे खनिज पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों का मिल जाना जल को प्रदूषित करता है। जल को प्रदूषित करने का जो मुख्य कारण जो होता है वो होता है औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ कचरा, शहरों से निकली हुई जो नालियाँ होती हैं उनमें का पानी, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। फिर रेडियोधर्मी पदार्थ भी जो होते हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते समय जो हम समुद्रों में पानी गिराते हैं वो भी हमारे जल को प्रदूषित करता है, ठीक है। हाँ, हम लोग नदियों तालाबों में जो कपड़े धोते हैं, जानवरों को धोते हैं, वो हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। अब जल को प्रदूषित करते हैं तो जल को प्रदूषित करने का क्या दुष्प्रभाव होता है? वो होता है कि जल अगर प्रदूषित हो गया तो उससे बहुत सारी जो मनुष्य में आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं जल द्वारा, जैसे पेचिस, डायरिया, टीबी, पीलिया आदि बहुत सारे भयानक बीमारियां जल द्वारा हो जाती हैं, ठीक है। अब इनको रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? जो शहरों एवं गाँव से निकलने वाली जो नालियाँ हैं वो नदियों में ना जाकर ऐसी जगह पर उनका निस्तारण किया जाए जिससे कि जो नदियों का पानी है वो खराब ना हो, ठीक है।
और जो भी हमारे हम नदियों तालाबों में कपड़े धोते हैं, वहाँ पर कपड़े ना धोकर उसके लिए अन्य व्यवस्था की जाए। ठीक है। फिर उद्योगों से निकला हुआ जो भी कचरा होता है वो नदियों में ना बहने दिया जाए। परमाणु शक्तियों का प्रयोग जो जल वाले स्थान नदियों के किनारे पर ना किए जाए, और समय समय पर नदियों की सफाई की जाए, जिससे कि जल प्रदूषण को रोका जा सके। अब हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि प्रदूषण यानी कि बहुत ज़्यादा वातावरण में तीव्र शोर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण के जो कारण हैं वो है उद्योग धंधों से, जो उद्योग होते हैं उनमें से निकला हुआ जो सायरन होती है, आवाज़ होते हैं, मशीनों की आवाज़ होती है, वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। परिवहन साधन जो होते हैं उनसे निकला हुआ ध्वनि, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, रेडियो, लाउड स्पीकर, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण की वजह से हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो मनुष्य के कान पर इफेक्ट डालता है, और जो मतलब बहुत बीमार व्यक्ति होते हैं उनके हार्ट पर भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। इससे जो होता है हृदय रोग, बेचैनी, अनिद्रा, इन सब की शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं, और कान से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण को अगर रोका जा सकता है तो उसका कई उपाय हैं कि ये जितनी भी सामग्रियां हैं, लाउड स्पीकर, रेडियो, माइक वगैरह, इनका कम यूज़ किया जाए, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत ही धीमे आवाज़ में यूज़ किया जाए। और जो मोटर गाड़ियाँ और यातायात के जितने भी साधन हैं उनके जो हॉर्न होते हैं उनका प्रयोग कम से कम किया जाए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर किया जाए, बेवजह यूज़ ना किया जाए। कारखानों से निकलने वाले जो शोर होते हैं उनको भी कम किया जाए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मृदा प्रदूषण पर। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में जो होने वाला प्रदूषण होता है वो कहलाता है मृदा प्रदूषण। जैसे कि हम बहुत सारे घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हैं, अपमार्जक का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। पॉलीथीन्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो जो स्रोत होते हैं जैसे घरों का कूड़ा कचरा है, डिटर्जेंट पाउडर है, नगर पालिकाओं द्वारा बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह जो हैं इनका यूज़ करते हैं और वो बाद में फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और कारखानों से निकला हुआ बहुत सारा ऐसा केमिकल जो होता है वो मिट्टी में चला जाता है, जिससे कि मिट्टी की शक्ति जो होती है वो कम होती चली जाती है। और पेड़ों का निरंतर काटते रहने से भी मृदा प्रदूषण होता है। जो उसके जो पेड़ होते हैं हमारे, वो पेड़ की मतलब कटाव को जो रोकते हैं, उसकी वजह से अगर पेड़ नहीं है तो कटाव बढ़ता चला जाता है, जिससे वो मतलब कि उपजाऊ शक्ति उसकी कम होती चली जाती है। ठीक है। अब मृदा प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है कि जो अनेक प्रकार के कीट एवं मक्खी होते हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं। फसल की जो उर्वरा शक्ति जो मिलनी चाहिए फसल में वो नहीं रहती है, और सूखे की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ की संभावना भी अगर देखा जाए तो जो बाढ़ में कटाव होता है वो कटाव होता चला जाता है। इस वजह से मृदा प्रदूषण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब इसको रोकने का जो मुख्य कारण कैसे हम रोक सकते हैं मृदा प्रदूषण को, वो है कि हम पेड़ लगाएं। ऑब्वियसली सी बात है, मृदा प्रदूषण को रोकने का जो मुख्य साधन है वो है पेड़ लगाना। ठीक है। फिर हम हमारे जो उद्योगों से निकलने वाली गंदगी होती है उसको रोकना। ठीक है। पॉलीथीन, प्लास्टिक का जितना कम से कम हम प्रयोग कर सकें
वो उस चीज़ का प्रयोग करना, क्योंकि ये जो होती हैं ये हमारे मृदा को ख़राब करती हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा हुआ पर्यावरण प्रदूषण।